हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि शर्मा आज बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट के साथ डिस्कस करूंगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे बोरेजीन या हम कहें बोरेजोल। देखिए, बोरेजीन और बोरेजोल एक ही चीज़ है। पहले इसको बोरेजोल के नाम से जानते थे और जो लेटेस्ट है वो उसका बोरेजीन के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। ये इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है B3N3H6। इसको सबसे पहले स्टॉक एंड पोलैंड ने बनाया था। कैसे बनाया था? डाइबोरेन की अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराई तो एक एडिशन प्रोडक्ट बना। उसके बाद में इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया गया और फिर बना बोरेजीन B3N3H6। बोरेजीन जो है एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेंजीन से बहुत मिलती जुलती हैं। ये एक कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत तीखी होती है। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। इसका जो केमिकल नेम है S-ट्राइएज़ा ट्राइबोरीन है। हम लेते हैं इसकी मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। तो अभी हमने डिस्कस किया था स्टॉक एंड पोलैंड ने इसको पहले बनाया। तो पहली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है स्टॉक एंड पोलैंड की, कि डाइबोरेन और अमोनिया की रिएक्शन करके पहले एडिशन प्रोडक्ट बना, उसके बाद हीट करके बोरेजीन बन गया। सेकंड जो मेथड है वो है बोरोन ट्राइक्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है ट्राइक्लोरोबोरेजीन। देखिए NH4Cl प्लस BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, तो क्या बन गया? ट्राइक्लोरोबोरेजीन और HCl। अब ट्राइक्लोरोबोरेजीन जो है इसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। बोरेजीन ट्राइक्लोरोबोरेजीन प्लस सोडियम बोरोहाइड्राइड तो बन जाता है बोरेजीन और NaCl और B2H6 निकल जाते हैं। थर्ड प्रिपरेशन जो है वो है अमोनियम क्लोराइड को लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करा के भी बोरेजीन को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, बोरेजीन का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन से मिलता जुलता है, इसलिए इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मिलती जुलती है। तो इनमें सबसे पहले हम लेंगे बोरेजीन की रिएक्शन HCl के साथ। बोरेजीन की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो क्या होता है? देखिए, पहले एडिशन प्रोडक्ट बनता है। एडिशन प्रोडक्ट जब बनता है उसके बाद में इसको हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बोरेजीन में। बोरेजीन में नहीं, बोरोन ट्राइक्लोरोबोरेजीन है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये। नेक्स्ट लेंगे हम इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ। देखिए, HCl की ही तरह मिथाइल आयोडाइड के साथ में इसकी रिएक्शन होती है। पहले इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। HCl की ही तरह इसकी रिएक्शन है। इसके बाद में हम लेते हैं इसकी रिएक्शन जो है वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है कि पहले हम इसको क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है और एडिशन प्रोडक्ट बनने के बाद में ये बोरिक एसिड अमोनिया और हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाता है। अब हम लेंगे इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। देखिए, ब्रोमीन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं या HCl के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन नहीं करता है इसके साथ में। इसमें ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन डिफरेंट होती है और HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन HCl के साथ नहीं करता, लेकिन बोरेजीन HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो बेंजीन और बोरेजीन में यही डिफरेंस है। बोरेजीन में की जब हम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो पहले एडिशन प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद में ब्रोमो बोरेजीन बनता है। लेकिन बेंजीन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? ब्रोमो बेंजीन बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा? बोरोन ट्राइब्रोमो बोरेजीन, और यहाँ बनता है बेंजीन की अगर ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो ब्रोमो बेंजीन। अब हम लेते हैं इसका
स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। देखिए काफ़ी कुछ बेंजीन से मिलता जुलता है। इसमें बोरोन व नाइट्रोजन दोनों ही जो एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। और इसमें अगर देखें इसकी बोरोन की और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 120 डिग्री। और इसकी बॉन्ड लेंथ बोरोन और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है 1.44 एंगस्ट्रॉम होती है। और बोरोन और नाइट्रोजन दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। देखिए बोरोन नाइट्रोजन से अगर कंपेयर करें तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, अधिक होती है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन के अधिक नज़दीक होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर जब नाइट्रोजन के अधिक नज़दीक होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बोरोन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बॉन्ड में थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाती है क्योंकि नाइट्रोजन कैसा हो जाता है स्लाइटली नेगेटिव और ये हो जाता है स्लाइटली पॉजिटिव। देखिए जो 3 बोरोन एटम्स हैं इसमें कितने 3 बोरोन एटम्स हैं और 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं। तो जो बोरोन एटम्स और नाइट्रोजन एटम्स हैं वो आपस में सिग्मा बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं और हेक्सागोनल रिंग बना लेते हैं बेंजीन की तरह। और ये रिंग बनने के बाद में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो pz ऑर्बिटल कैसा रहा, अनहाइब्रिडाइज रहा। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं प्रत्येक नाइट्रोजन एटम के पास। और बोरोन जो है उसके पास में क्या होता है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल होता है। तो अब ये नाइट्रोजन एटम जो हैं बोरोन के साथ में क्या करते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और इसके जो pz ऑर्बिटल है वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग के द्वारा ये पाई बॉन्ड बना देते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के साथ साथ क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड बन जाता है कि नाइट्रोजन का जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है pz ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो बोरोन को दे देता है। तो क्या होता है यहाँ पर p ऑर्बिटल में दोनों के p ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, बॉन्ड बनने के बाद स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बोरोन के ऊपर कैसा होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए अब यहाँ आपका स्ट्रक्चर देखिए इसका, ये देखिए यहाँ पे हमने बॉन्ड भी शो कर रखे हैं नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में एरो के द्वारा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है बोरेजिन की, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं ये, और ये आपस में बोरोन के और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है। नाइट्रोजन का pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज और बोरोन का pz ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल दोनों ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से इनकी ये स्ट्रक्चर होती है। 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं इनके बीच में और इनका जो स्ट्रक्चर है बेंजीन से बहुत मिलता जुलता होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। ये था बोरेजिन या हम इसको कहें बोरेजोल। थैंक यू स्टूडेंट्स।